हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल BSCB सॉल्यूशन पे। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं कि आप बेटर होंगे। आपको हम क्लास 10th का त्रिकोणमिति पढ़ा रहा था और आपको मैंने ये बताया था ये फाउंडेशन बैच है क्लास 10th का। आपको शुरू से एंड तक जीरो से हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। जैसे मैंने त्रिकोणमिति आपके डिमांड पे स्टार्ट किया था और आपने थंबनेल देख लिए होंगे कि साइन 45, कॉस 45 और टेन 45 का मान कहाँ से आता है और क्यों आता है, मैं आज उसका प्रूफ बताऊंगा। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि प्रश्न वाले 8.1 का लगभग क्वेश्चन मैंने करा दिया था और 11 नंबर क्वेश्चन जो है सत्य और सत्य आप शायद उसे बना लिए होंगे। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। मतलब साइन 45 का मान क्या होता है, कॉस 45 का मान क्या होता है, टेन 45 का मान क्या होता है, कॉस 45 का मान क्या होता है, सेक 45 का मान क्या होता है और कॉट 45 का मान कितना होता है, आपको हम वो बताएं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आपको मैंने पिछली क्लास में जो बता रहा था वो कॉन्सेप्ट वो पाइथागोरस प्रमेय से बता रहा था। उसमें क्या था कि आपको दो भुजा का मान दे देता था और तीसरा भुजा निकालना रहता था, जिससे कि किसी का मान पूछता था तो हम बता देते थे। लेकिन यहाँ किसी का मान नहीं देगा, ये डिग्री में बात करेगा। और हम आपको बताए भी थे कि किसी भी त्रिभुज का तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इसमें एक कोण का मान फिक्स कर देता है 45 डिग्री, कभी 30 डिग्री देगा, कभी 60 डिग्री देगा। फिर सपोज करने के बाद आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री भी देगा। इसलिए साइन 0 का मान होता है, 30 का मान होता है, 45 का मान होता है, 60 का होता है और 90 का होता है। तो चलिए हम आपके बीच स्टार्ट करते हैं आज 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अपने कॉपी में, सुंदर कॉपी में, रद्दी भरी कॉपियों में मिटा करके अच्छे से लिखिएगा 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या भाई दिख रहा है? पहले आप हमको बताएं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जल्दी से बताइए। दिख रहा है ना? 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ाएंगे हम, अनुपात नहीं हुआ, नहीं छोटा सा था अनुपात। देखिए हमको 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, मतलब एक कोण हमको 45 डिग्री लेना है। तो चलिए आपके बीच एक प्यारा सा एक समकोण त्रिभुज का हम रचना करते हैं। चलिए देखिए ये आपके बीच मैंने एक समकोण त्रिभुज का रचना किया है A, B और C। चूंकि समकोण त्रिभुज है मेरे सुंदर भाई, तो इसका एक कोण का मान फिक्स होगा। उसका मान कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। किसका मान होगा? 90 डिग्री। चूंकि 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, इसलिए एक कोण हमको क्या मानना पड़ेगा मेरे भाई? 45 डिग्री। देखिए इस कोण को 45 डिग्री हमने मान लिया। तो आपको बताए थे नोट्स भी आपको साथ ही साथ बनाना है, तो कॉपी में लिखिए 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लिए होंगे। अब आगे लिखिए, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। लिख लिए, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। लिख लिए, हो गया। इसके बाद आगे लिखिए, मान लिया कोण C बराबर 45 डिग्री को मान लिए हम। कोण C कितना डिग्री का है? 45 डिग्री। हम मान लिए क्या? कोण C बराबर 45 डिग्री। अतः कोण A का मान कितना होगा? देखिए कोण A का मान कितना होगा मेरे सुंदर भाई? आप देखिए इधर, चूंकि ये कोण 90 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का, तो ये वाला कोण कितना मान होगा? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री अकेले, मतलब इस कोण और इस कोणों का योगफल कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ये 45 है, इसका मतलब ये भी कोण कितना डिग्री का होगा? 45 डिग्री का। ये वाला कोण कितना डिग्री का होगा मेरे भाई? 45 डिग्री। क्यों होगा? तो आपको पता है कि कोण योग गुण से दिख रहा है ना, कोण योग प्रॉपर्टी से गुण लिख दिए। ये वाला किसी को दिक्कत? हम आपको पहले भी बताए थे कि जितना बड़ा देवी होगा उतना बड़ा पूजा देंगे। मतलब अगर कोण बड़ा होगा तो भुजा का भी मान बड़ा होगा, और कोण छोटा होगा तो उसका भुजा का मान भी कितना होगा? छोटा होगा। और यदि कोण बराबर है तो भुजा का मान भी क्या होगा?
छोटा। आप देखिए यहाँ कोण सी का मान 45 डिग्री है और कोण ए का भी मान क्या है 45 डिग्री। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया मेरे सुंदर भाई कि कोण ए बराबर है कोण सी के। इसमें किसी को डाउट नहीं ना। आगे देखिए दोनों कोण बराबर है, मतलब इसके सामने की भुजा क्या होगी बराबर होगी। कोण ए के सामने की भुजा क्या है BC, इसका मतलब भुजा BC का जो मान होगा कोण सी है, इसके सामने की भुजा क्या है AB, इसके सामने की भुजा क्या है AB, मतलब ये किसके बराबर होगा AB के। किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए हमको पहले सवाल में जो आपको बताई थी वो दो भुजा का मान देता था, तीसरा भुजा का मान निकालना था और सबका हम मान निकाल लेते थे। अब आपको नहीं लग रहा है कि BC का मान और AB का मान क्या है आपस में बराबर है, और ये भी अपने मन से मान लेते हैं कि कितना सेंटीमीटर का है x सेंटीमीटर का है, ये तो x यूनिट का मान लिए। क्या कर लिए ये वाला x सेंटीमीटर है, ये x यूनिट हम इसको मान लिए। इसका मतलब BC का मान x है, BC मान यही था, BC का मान x है। AB है, AB को भी बराबर x होगा, तो इसका मतलब इसका मान कितना है x है। अब देखो मेरे सुंदर भाई एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, मतलब दो भुजा का मान निकल गया। और अब हमको तीसरा भुजा का मान निकालना है। तीसरा भुजा क्या है AC है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, मैंने आपको पहले क्लास में बताया था। इसका मतलब कि हमको कर्ण का मान निकालना है और कर्ण का मान पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालते हैं। तो लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में, कौन त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य शेष दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब ये जो बड़ी वाली भुजा है इसका जो स्क्वायर होगा ये वाला भुजा और ये वाला भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। मतलब AC का जो स्क्वायर होगा मेरे भाई, AC का जो स्क्वायर होगा वो इस भुजा मतलब AB का स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर के बराबर होगा। किसी को दिक्कत नहीं। आगे देखिए इम्प्लाइज बताए AC लिखेंगे मतलब स्क्वायर हटा रहे हैं तो हमको इधर क्या देना पड़ेगा मेरे भाई रूट देना पड़ेगा। रूट AB के स्थान पे देखिए क्या लिखा हुआ x और इस पे स्क्वायर है मतलब क्या x पे भी हम स्क्वायर करेंगे, प्लस BC के स्थान पे भी x है तो x देंगे, इस पे स्क्वायर था मतलब हम इस पे क्या करेंगे स्क्वायर देंगे। इम्प्लाइज AC बराबर देखो प्यारे भाई AC बराबर एक एक्स स्क्वायर है और एक एक्स स्क्वायर का मतलब दो गो एक्स स्क्वायर हो गया, लिखेंगे अंडर रूट 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गया। मतलब हमारा ज़िंदगी का मकसद हो गया AC का मान निकालना। AC का मान निकालने का मतलब हमारा ज़िंदगी का मतलब है कि इस रूट के वैल्यू का मान निकालना। आपको पहले क्लास में भी बताए थे वर्गमूल के बारे में, जिसका वर्गमूल निकलेगा उसको निकाल देंगे, जिसका नहीं निकलेगा नहीं निकलेंगे। समझ में आ रहा है। देखिए 2 का वर्गमूल हम नहीं जानते हैं, 4 रहता तो हम निकाल लेते 2 होता, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है मतलब रूट 2 रह जाएगा। अब देखिए वर्गमूल का मतलब 2 गो में एक गो बाहर करते हैं। देखिए 2 गो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 2 गो एक्स स्क्वायर है, 2 गो एक्स स्क्वायर का मतलब एक एक्स हमको बाहर कर लेंगे मतलब रूट 2x हो गया। किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए हमको किसका मान निकालना, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का कहने का मतलब हुआ कि साइन का, कॉस का, टेन का, कोसेक का, सेक का और कॉट का। अब आपके बीच हम मान निकालते हैं साइन थीटा के, हम लिख लिए ना, किसी को दिक्कत। चलिए हम मान निकाल रहे हैं पहले साइन 45 डिग्री का। देखिए साइन 45 वहाँ कल जो बता रहे थे पिछले क्लास में, यहाँ थीटा रहता था, अल्फा रहता था, बीटा रहता था, ए रहता था, बी रहता था, सी रहता था, या तो पी रहता था। मतलब ये साइन थीटा हुआ, थीटा की जगह पे सिर्फ 45 डिग्री का है, इसका मतलब साइन थीटा हुआ। और साइन थीटा का मतलब लंब बटे कर्ण। बोलिए थीटा क्या है 45 डिग्री है और 45 बताए थे थीटा के सामने वाली भुजा को हमेशा लंब लेंगे, नहीं तो थीटा के सामने वाली भुजा की क्या हो जाएगा लंब। लंब का मतलब क्या AB बटे कर्ण, कर्ण क्या AC। देखिए ना साइन थीटा का मतलब लंब बटे कर्ण, इसके सामने वाली भुजा थीटा के सामने वाली भुजा लंब लेते हैं और ये क्या होगा कर्ण, मतलब AB बटे AC। किसी को दिक्कत नहीं। आप देखिए इधर बोलिए AB का मान x था तो x यहाँ पुट कर देंगे, बाय AC का मान अभी तुरंत हम निकाले थे रूट 2x था, इसलिए कि हम यहाँ क्या रखेंगे रूट 2x। देखिए ये x को x एक बार में पूरा काट पीट के बचा देगा। दिख रहा है इधर देखिए, दिख रहा है ना, दिख रहा है पूरा। इसका मतलब एक बार में कट गया, ऊपर में बचा एक, नीचे क्या बचा रूट 2। दिख रहा है ना पूरा कंप्लीट, किसी को दिक्कत नहीं ना। देखिए अब बताते हैं साइन 45 का साइन 45 है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो लिख देंगे कोसेक।
कॉसेक कितना डिग्री, बोलिए 45 डिग्री। बोलिए जब इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसका मतलब ए बी बटे ए सी है, इसका मतलब हो जाएगा कि ये वाला ए सी बटे ए बी होगा। ए सी बटे क्या होगा मेरे भाई, ए बी। जब इसका उल्टा होता है, ए सी का मान देखिए कितना है, √2x है, तो लिख देंगे √2x बटे ए बी का मान कितना है, x है, x हम यहाँ रख देंगे और कटा देंगे, x कट जाएगा, क्या बार में, एक बार में कट गया, नीचे एक बार में कटा है, ऊपर में सिर्फ √2 बचा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, √2। किसी को दिक्कत नहीं। देखिए ऐसा करिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि जगह कम है, इसको मिटा दें क्या, उतार लिए। चलिए अब हम आपको मिटाते हैं। चलिए देखिए, साइन और कोसेक का बता दिए। अब बचा आपके पास कॉस का, तो लिखते हैं कॉस का, तो कितना डिग्री, कॉस कितना डिग्री लेंगे, 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री मतलब कॉस थीटा हुआ, और कॉस थीटा का मतलब आधार बटे कर्ण। ये थीटा है मतलब 45 है, 45 के सामने वाली भुजा ये लंब का काम करेगा, और ये वाला आधार का काम करेगा, और ये वाला कर्ण का काम करेगा। मैंने बताया था जो थीटा रहेगा उसके सामने पे ही भुजा डिपेंड करता है, और उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगा। ये कॉस 45 डिग्री है, कॉस थीटा का मतलब आधार बटे कर्ण होता है, 45 के सामने वाली भुजा लंब होगा, ये लंब होगा, तो ये क्या होगा, आधार होगा, और ये क्या होगा, कर्ण होगा। मतलब कॉस 45 का मान जो होगा BC बटे AC होगा, BC बटे क्या होगा, AC। अब इधर देखिए BC का मान कितना, x बटे AC का मान अभी तो हम निकाले थे, कितना था, √2x था। देखिए ये x इस x को काट देगा, एक बार में काटा, नीचे बच गया कितना, 1/√2। कॉस का उल्टा सेक होता है, मतलब सेक कितना डिग्री, 45 डिग्री। जब कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस BC बटे AC था, मतलब जब इसको पलटेंगे मेरे भाई तो पलट जाएगा, तब क्या हो जाएगा, AC बटे BC। अब देखिए AC बटे BC का होगा, AC बटे BC का मतलब क्या हुआ, AC का मान √2x था तो √2x रख देंगे, बटे BC का मान क्या था, x था, x कट जाएगा, ऊपर में सिर्फ √2 बचा है तो √2 लिख देंगे, नीचे तो एक बार में कट गया, एक नीचे लिखिए हर में या ना लिखिए, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अब देखिए एक बचा गया आपका tan का, तो लिख देंगे हम tan कितना डिग्री, 45 डिग्री। tan 45 का मतलब tan थीटा का मतलब लंब बटे आधार, tan थीटा का मतलब लंब बटे आधार, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब बटे आधार होता है, मतलब इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगा, और ये वाला क्या होगा, आधार होगा। मतलब कि लंब बटे आधार ये AB हुआ और BC हुआ आधार, नहीं तो लिखेंगे AB बटे BC। दिख रहा है, देख लीजिए प्यारे बच्चों, हमारे दिख रहा है ना, AB का मान देखिए x दिया हुआ है, और BC का मान भी कितना है, x है, और x कट जाएगा कितना बार में, एक बार में। इसका मतलब क्या हुआ, tan 45 का मान 1 होता है। tan का उल्टा कॉट होता है, तो लिख देते हैं आपके पास, दिख रहा है पूरा ये वाला, देखिए कॉट हो गया, ये कॉट कितना डिग्री है, 45 डिग्री। कॉट 45 का मतलब tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, tan थीटा का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, कॉट थीटा होता है। tan 45 का मान AB बटे BC है, तो कॉट 45 का मान BC बटे AB होगा, BC बटे क्या होगा मेरे भाई, AB होगा, तो AB लिख दिए। BC का मान भी देखिए x लिखे थे, और इसका भी क्या मान रखे थे, x लिखे थे, x कट गया कितने बार में, एक बार में। मतलब कुल मिलाकर के आपको 45 डिग्री का संपूर्ण त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने ज़बरदस्त तरीके से बताया, और आज आपको हम बता दें कि वो सारे फार्मूला साइन 45, कॉस 45, tan 45, सेक 45, कॉट 45 का मान क्या होता है, नहीं होता है, आपको सारे हम डिटेल से बताएं। घर में आप इसको नोट्स बना लीजिएगा और 1-2 बार रिवीजन लगा लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको फार्मूला याद करने का टेंशन खत्म हो जाएगा। और एक वीडियो फिर हम लेके आएंगे, क्योंकि फाउंडेशन बैच हम फिर से बता रहे हैं, ये यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा आपको फाउंडेशन बैच दे रहे हैं, जिसमें आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाएगा, 0 से हीरो तक। जिस बच्चे को मैथ का M नहीं भी आता उसको भी कंप्लीट मैथ में सिखाने का गारंटी लिया हूँ। समझ में आया भाई? तो कहिए क्लास आपको कैसा लगा, आपको कमेंट में बताना। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता हो, हेल्पफुल लगता हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। देखिए अब आगे का क्लास
कल आपको हम कल 30 और 60 के बारे में बताएंगे। 30 और 60 के बारे में बताएंगे। टाइम का अभाव है, नहीं तो मैं आपको 30 और 60 का भी त्रिकोणमितीय अनुपात बता देता, क्योंकि बच्चों का डिमांड था कि सर लंबा क्लास ना हो, शॉर्ट वीडियो ही मिले। मुश्किल से 20 से 25 मिनट का, खूब मैक्सिमम टाइम हमको आधा घंटा का दिए थे, इसलिए मैं आपको इतना ही बता पाया। कल आपको मैं 30 और 60 को कंप्लीट बता देंगे। फिर हम आपको एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे, और वो जो मान है 0, 30, 45, 60, 90, वो आपको कंप्लीट हम प्रूफ बताएंगे, फार्मूला कहाँ से आता है इस चार्ट। फिर आपको चार्ट को हम पूरा तरह से याद करवा देंगे। फिर हम 8.2 की ओर सीधा चलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना दूर, आगे आपसे मिलते हैं कल। आज के लिए बाय बाय।